Hello students, this is Vaibhav Saini. I am assistant manager in State Bank of India, and as of today RRB clerical examinations has been started, and I am a bit late in giving you the last minute strategy as yesterday I was busy in my own examination. As you all know, internal examinations has been conducted in State Bank, so I was giving my own examination yesterday. That's why I'm a bit late. But let's not waste much of your time and start with the strategy and the last minute tips, like with which mentality and what mentality you have to go in the examination hall. So first I'll speak in Hindi and I'll cover in English afterwards. So देखो, सबसे पहले जो है ना, आपका जो भी जितनी भी प्रिपरेशन है आपकी, भले ही आप क्वांट्स में वीक हो, इंग्लिश में वीक हो, या हिंदी या फिर रीजनिंग, जो भी आपका वीकर पोर्शन है उसको एक साइड रख दो. पहले आपको ये नोटिस करना है कि आप किस में स्ट्रांग हो. अगर आपका रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग है, जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग था, तो मैं रीजनिंग से पेपर की स्टार्टिंग करता था. अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो आप क्वांट से करना. बट क्या गलती हमको नहीं करनी है, पहले मैं वो बता देता हूँ. सपोज करो आपको रीजनिंग में 90% पेपर आता है, लेकिन 10% पेपर आपका बच गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना. और एक गलती नहीं करनी, आप ना क्या करते हो, क्योंकि अभी तो केवल 3 ही सब्जेक्ट्स, आपके 2 ही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं प्रीलिम्स में, तो आपकी रीजनिंग और क्वांट्स. तो आपकी मेंटालिटी क्या होती है एज एन एस्पिरेंट, कि मैं अपने टाइम को ना हाफ डिवाइड कर लूंगा या कर लूंगी, आधे में रीजनिंग करूंगा, आधे में क्वांट्स करूंगा. ऐसे बिल्कुल नहीं करना. पहले रीजनिंग, जैसे मेरा फेवरेट रीजनिंग है, मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया. जो मुझे आता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ, जो मुझे नहीं आ रहा है मैं तुरंत उसको स्किप कर रहा हूँ. लाइक मुझे पहले 5 क्वेश्चन आते हैं, सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन पहले ही आ गए, मैंने अटेम्प्ट करे. फिर मुझे पजल दिख गई, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा. मुझे फिर कुछ और डुएबल चीज़ दिखी, मुझे इनइक्वालिटीज दिख गई, मैंने अटेम्प्ट कर ली. फिर उसके बाद जब आप सारा इजी वाला पोर्शन कर लोगे ना, तो फिर आपको क्या करना है, आपको पजल अटेम्प्ट करनी है, पजल और सिटिंग अटेम्प्ट करनी है. आफ्टर डूइंग पजल एंड सिटिंग कुछ पोर्शन ऐसा जरूर बचेगा जो आपको लगेगा कि मुझ पे नहीं हो रहा. फिर आप घड़ी देखोगे, आप घड़ी में देखोगे कि अभी तो मेरे 10 मिनट बच रहे हैं, मेरे 15 मिनट बच रहे हैं, जो मैंने 50% टाइम रीजनिंग को डोनेट किया था. ठीक है, ऐसा नहीं करना. आप उन 15 मिनट को क्वांट्स में दे दो, तुरंत क्वांट्स वाले पोर्शन पे स्विच कर जाओ. और क्वांट्स में आपको सेम तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है. पहले आपको, लाइक मैं क्या करता था, पहले मैं ढूंढता था कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ पे नंबर सीरीज है, कहाँ पे मिसिंग या रॉन्ग नंबर है. मैं अरिथमेटिक की तरफ और डीआई की तरफ देखता ही नहीं था स्टार्टिंग में. पहले मैं केवल इजी वाला पोर्शन करता था. ठीक है, आपने इजी वाला पोर्शन क्वांट्स में कर लिया, फिर आप आ गए डीआई पे, आपने डीआई अटेम्प्ट करी. और डीआई में ना एक बात नोट करने वाली होती है. सपोज करो आपकी 4 डीआई आ रही हैं, उन 4 में से एक हमेशा ऐसे डाली जाती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है. अब ये आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट करके अलग निकाल देते हो उस डिफिकल्ट वाली डीआई को. क्योंकि देखो, देखने से पता लग जाता है, अगर आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो ना, पजल और डीआई को देख के इंसान बता देता है इसको मैं अटेम्प्ट करूं तो मेरे फायदे में रहेगा या मेरे नुकसान में रहेगा. वो थोड़ा सा जज करने वाली बात होती है, वो आपको करना पड़ेगा. क्वेश्चन की लेंथ से पता लगता है, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से पता लगता है. आपको लग रहा है कि ये पजल है यार, ये तो 20 लाइन की पजल है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा. ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है. अब आपने क्वांट्स भी कर ली, आपने क्वांट्स में पहले इजी वाला क्वेश्चन करा, फिर आपने डीआई करी, आपने कर लिया. अभी भी सपोज करो आपके पास 15 मिनट बच रहे हैं, 10-12 मिनट बच रहे हैं, तुरंत आपको रीजनिंग पे जाना है. अब वहां पे जो छोड़ के आए थे ना, उसमें दिमाग लगाना है. अब आपके पास 2 पोर्शन है, एक रीजनिंग में बचा, एक क्वांट्स में बचा, जो आपको लगता है कि मुझ पे नहीं होगा. फिर आपको इसे फिल्टर आउट करना है, कुछ ऐसा टॉपिक जो मुझे आता है और मैं नहीं कर पा रहा. देखो, एक तो ऐसा भी आपको टॉपिक मिलेगा जो आपको बिल्कुल नया लग रहा है, आपने कभी नहीं देखा, उसको तो एक तरफ रख दो, क्योंकि उसको प्रीलिम्स में छेड़ना ही नहीं होता. अब जो ऐसा टॉपिक है जो आप ऑलरेडी करके आए हो, मतलब आप कर सकते हो, अगर टाइम आपके पास 12 मिनट बच रहा है ना, उसको दे दो. बट आपको स्मार्टली क्या फाइंड आउट करना है कि वो रीजनिंग वाला पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है कि क्वांट्स वाला. अब यहाँ पे मैं क्या करता, मैं रीजनिंग में अगर मुझे इंटरेस्ट आता था तो मैं रीजनिंग वाले पोर्शन पे जाता. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. ये गलती नहीं करनी कि पहले आधे टाइम में रीजनिंग करनी है और आधे बचे हुए टाइम में क्वांट्स करनी है. क्योंकि रीजनिंग आप आधे टाइम में करोगे ना, आप उसमें अपने 10-12 मिनट वो वेस्ट कर दोगे, जो हो सकता है आप क्वांट्स में दे सकते थे अगर आप क्वांट्स में अच्छे हो तो. इस तरीके से करना है. और बाकी देखो, बात रही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने की, तो पेपर आपका ना रूम में जाने के बाद स्टार्ट नहीं होता. पेपर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भीड़ खड़ी होती है ना, उस भीड़ को देखते ही स्टार्ट हो जाता है. वहीं से आपका माइंड ना मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, ये तो बहुत सारे फॉर्म फिल हुए हैं, वैकेंसीज तो इतनी कम है. तो पेपर ना आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है. आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वहीं से जज
होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड मेकअप स्टार्ट होना हो जाता है वहीं से स्टार्ट, कि अगले पेपर में मतलब उस 1 घंटे में आपके साथ क्या होने वाला है वो उस भीड़ को देख के आपका माइंड मेकअप कर लेता है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। और बहुत भीड़ होती है यार। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2006 वैकेंसीज थी, और यकीन नहीं मानोगे कितने लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो एक ही तो सीट ऑक्यूपाई करनी है ना, एक ही तो वैकेंसी आपको ऑक्यूपाई करनी है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस अभी तक बना के रखा है। तो ये मान के चलना, जो भीड़ खड़ी होती है ना, उसमें से आधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जिनके भाई बहन फॉर्म भर देते हैं और वो प्रीलिम्स का नाम लेके पेपर देने आ जाते हैं। ट्रुथ है ये, ट्रुथ। 50% ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। कंपटीशन केवल 20% बच्चों का रहता है, क्योंकि जो 50% में से 30 बचे ना, उनका मान के चलो कि अभी वो 1 महीने से पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ ही टाइम हुआ है पढ़ते हुए कि फॉर्म भर दिया तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो 20% बच्चा बचता है, अराउंड 20-25%, वो मेहनत रियल वाली कर रहा होता है, उसमें आप भी आते हो। तो वो 100% में से 20% बच्चे अलग रख दो, आपका कंपटीशन केवल उनसे है। बाकी जो 80% बचे ना, वो तो केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और की पॉइंट जो मैं यूज़ करता था, किसी से बात मत करना सेंटर पे पहुंच के। आधे आपको कंफ्यूज करेंगे, आधे आपको बोलेंगे रीजनिंग हार्ड आई थी पिछले शिफ्ट में तो आज क्वांट्स हार्ड आएगी। अब आप क्वांट्स में अच्छे हो तो आप डर जाओगे, यार क्वांट्स हार्ड आएगी तो मेरा क्या होगा, रीजनिंग हार्ड आएगी तो मेरा क्या होगा। तो आधे तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए खड़े होते हैं। तो किसी से फालतू बात नहीं करनी, शांति से जाना, पानी वानी अपने साथ लेके जाना, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। बाकी तो मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस यार, क्योंकि अब तक जितना आपको आता था ना, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज कर चुके हो। अब तो केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। और कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।